हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। लास्ट कुछ दिनों से रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं हो रहा था, लाइव क्लास चल रहा था। तो जो भी लाइव क्लास में हम लोग पढ़े थे उसको हम लोग अभी रिकॉर्डिंग वीडियो में देखेंगे, ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम था तो वो अच्छे से क्लास नहीं कर पाए थे। तो उसके लिए मैंने रिवीजन ये बैच रखा है। लाइव भी क्लास होगा, लेकिन अभी 2-3 दिन लगातार आपको रिकॉर्डिंग वीडियो जाएगा, जिससे कि जो भी क्लास नहीं किए हैं वो आप अच्छे से इसको कवर अप कर लें। हम लोग कैपेसिटर से पहले तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब जब स्टार्ट करेंगे वो कैपेसिटर चैप्टर होगा, तो इसके लिए इससे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं रिकॉर्डिंग वीडियो के लेक्चर से। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिए थे और उसका क्वेश्चन भी हम लोग रिकॉर्डिंग में कर लिए थे। लेकिन क्या था ना कि बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन आया था कि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वो क्लास नहीं कर पाए थे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर पहले का सॉल्यूशन 1 से लेके आपको कितना 1.1 से लेके 1.24। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन आपका सारा सॉल्यूशन उसमें रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए तो गौर से। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लेंगे बुक से, ठीक है। हम यहाँ पे गिवन डाटा लिखते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे गिवन डाटा क्या क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज। दो स्मॉल चार्ज है, इसके बीच फोर्स कितना लग रहा है। और एक चार्ज है 2 × 10⁻⁻7 कूलम और दूसरा 3 × 10⁻⁻7 कूलम। और इसके बीच का दूरी दिया गया है 30 सेंटीमीटर। और ये कहाँ दिया गया है, एयर में दिया गया है। कहाँ, एयर में। तो इसके बीच फोर्स निकालना है, सबसे आसान फॉर्मूला। और आपको ये सबसे बेसिक है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ये क्या होता है, ये एयर का फॉर्मूला होता है, फोर्स इन एयर। ये फोर्स किसके लिए होता है, एयर के लिए होता है। अगर आपसे मीडियम में पूछ देता तो आप क्या लिखते, 1/4πε0 इंटू εr Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये मीडियम का है, मीडियम कांस्टेंट दिया रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इससे बनाना है, फोर्स वाले से। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, ये देखो, ये पूरा कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू 9 × 10⁹ हो गया। इंटू यहां से देखो Q1 ये चार्ज है, कितना है 2 × 10⁻⁻7 कूलम। इंटू यहां पे देखो Q2 कितना है 3 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय ये R का स्क्वायर। R क्या होता है, डिस्टेंस। देखो यार, डिस्टेंस क्या है, सेंटीमीटर में है, तो आपको याद से इसको मीटर में बदल देना पड़ेगा। तो ये मीटर में बदल लिए, अब इसका स्क्वायर। तो यहां से कैलकुलेशन सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। ये देखो 10⁻⁻7 -7 10⁻⁻14 और ये 2 × 3 6। तो यहां आया 9 × 10⁻9 इंटू 6 × 10⁻⁻14। और ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया, नीचे में 9 हो गया। तो ये 9 से एक 9 कैंसिल हो गया। तो यहां से सॉल्व होके कितना आंसर आया, तो आपको यहां से सॉल्व होके रिजल्ट आया 6 × 10⁻। अच्छा, ये 100 भी ऊपर जाएगा ना, ये 100 भी बचा हुआ है नीचे में, तो ये 100। तो यहां से हो गया आपका 9 और ये 2 11 और ये 14, तो 10⁻³ न्यूटन। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए गिवन डाटा दिया गया है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ये सब आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको फोर्स दे दिया गया है। यहाँ पे आपका चार्ज दिया गया है, फोर्स दिया गया है, डिस्टेंस पूछा गया है। सिंपल सेम प्रोसेस है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। R का स्क्वायर आपको क्या चाहिए, यहां से डिस्टेंस चाहिए, इसके बीच का दूरी कितना है, R नहीं पता है, ये R F दिया गया है। तो ये फॉर्मूले में R स्क्वायर इधर ले आते हैं, F को नीचे ले आते हैं। तो ये R स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कितना है 9 × 10⁻⁹
Q1 यहाँ पे 0.4 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 इंटू Q2 यहाँ पे माइनस में है ये, लेकिन हमको पता है ये क्वेश्चन में देखिएगा तो माइनस 0.8 है, लेकिन आपको पता है कि चार यहाँ जब भी चार्ज यूज करते हैं ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का सिर्फ हम लोग इसमें मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। तो ये Q1 और ये Q2 यहाँ पे ये देखो R स्क्वायर यहाँ गया तो F नीचे चलाएगा, F का वैल्यू 0.2 कैलकुलेशन है ये आप 0.4 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई करेंगे 0.32 आया, 8 चौक 32, तो ये 0.32 10 पे पावर माइनस 6 माइनस 12। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ से ये दशमलव हटाए तो ये नीचे में 2 जीरो और यहाँ एक दशमलव हटाए तो ऊपर में एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 9 144 इंटू 10 पे पावर 9। अब यहाँ देखो ये जीरो ऊपर गया तो 13, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये पूरा टर्म आएगा 144 इंटू 10 पे पावर माइनस 4। दोनों तरफ हम लोग रूट ले लिए तो ये r हो गया 144 का 12 और 10 पे पावर माइनस 4 का माइनस 2 बाहर निकला। ये मीटर में है, इसका सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर आएगा। अगर मीटर में चाहिए तो ये 10 पावर माइनस 2 को नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0.12 मीटर आएगा डिस्टेंस। अब इसी में पूछा गया है, ये तो था 1.2 का क्वेश्चन की डिस्टेंस कितना लग रहा है कि डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है अगर फोर्स इतना है तो। अब दूसरा कह रहा है क्या, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। तो देखिए व्हाट इज द फोर्स कितना लग रहा है, ये आपका क्या है कि ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो आपको बताए थे कि कूलम्स लॉ क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, तो जितना एक पे लगाएगा उतना ही दोनों दूसरे पे लगाएगा। यानी कि अगर आपको यहां से इसके बीच फोर्स पता है तो फोर्स क्या होगा, दोनों पे सेम लगेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 0.4 इंटू 10 पे पावर 6 है और यहाँ पे माइनस 0.8 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 है तो अलग अलग आंसर आएगा, नहीं। ये फोर्स एक्शन रिएक्शन होता है, यही तो आपको डिस्कस करवाए थे। देखिए इसमें सेकंड बी पार्ट में क्या है, 1.2 का बी पार्ट फटाफट देखते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है और ये करवा भी चुके हैं। अब इसमें कह रहा है क्या कि कितना फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। देखिए यही था ना फोर्स, ये Q1 और ये Q2, ये इस पे इधर की ओर फोर्स लगा है F1 से, ये इस पे इधर लगा है F2 से, ये F1 बराबर F2 बराबर F। तो सेम फोर्स लगता है, सेम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगता है। तो यानी कि फोर्स कितना लगेगा, 0.2 न्यूटन एक दूसरे पे लगाएगा। सेकेंड वाला फर्स्ट पे इतना लगाएगा। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए, ये A नंबर है और ये आपका B नंबर है, 1.2 का B नंबर। चलिए अब देखिए 1.3 क्या कह रहा है। 1.3 क्या कह रहा है, थोड़ा सा फास्ट हो रहे हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियो रोक के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 1.3 का देखिए क्या कह रहा है, इसमें आपको चेक करना है। 1.3 में सिर्फ चेक करना है क्या होगा। तो यहां देखिए कह रहा है क्या, एक इक्वेशन दे दिया गया है, कह रहा है क्या ke स्क्वायर डिवाइडेड बाय j me इंटू mp। ये क्या है, डायमेंशनलेस है, चेक डायमेंशनलेस और नॉट, डायमेंशनलेस है या नहीं। तो देखो चेक करते हैं, के कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। ये क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, चार्ज, एक चार्ज हुआ ना, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या है, जी है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट का क्या हो गया आपका, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये केजी का स्क्वायर होता है इसमें, इनटू मास का, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी केजी इनटू मास ऑफ प्रोटॉन का भी केजी। तो ये केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर, ये से ये चला गया, तो ये तो यूनिट लेस हो गया, यूनिट लेस।
यूनिटलेस, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस ऑल्सो, डायमेंशनलेस ऑल्सो। यूनिटलेस के साथ साथ ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस भी होगा। अब यहां पे क्या है कि इसी डाटा में दिया गया है कि आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा, इस एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू कितना होगा, ये आपको दिया गया है डाटा में। ये डाटा यूज करना है, कांस्टेंट का वैल्यू का सबका वैल्यू रखना है और वहां से आंसर निकालना है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स कैलकुलेशन करेंगे। अप्रॉक्स कैलकुलेशन क्या होता है कि आपको क्या है ना कि सिर्फ पावर मिलाना रहता है कि पावर कितना होगा। पावर मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेट तो करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है कि अप्रॉक्स कैलकुलेशन से सॉल्व करना है। तो यहां पे सबका वैल्यू रख देते हैं। तो यहां देखिए इधर बनाते हैं, मिटाते हैं इधर। तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन करना है तो सबका वैल्यू रखना पड़ेगा, रख दीजिए। सबका आपको वैल्यू पता है, जो नहीं पता है वो क्वेश्चन में आपको दिया रहता है। देखिए यहां पे दिया गया है k का वैल्यू ke² डिवाइडेड बाय JME इंटू MP, इसका वैल्यू निकालना। देखिए सावधानी से करेंगे। k का वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू E। अब E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय J क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये होता है 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर होता है, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग हो गया 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 इंटू 1.67 इंटू 10 पे पावर -27 यहां से कैलकुलेट करेंगे और आंसर लाएंगे। अप्रॉक्स करना है हम लोग को। अप्रॉक्स पे ध्यान कैसे देते हैं, ये देखिए 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 1.6 को 2.5 स्क्वायर हो गया इंटू 10 पे पावर -38, ये इससे गुना हो गया। अब देखो यहाँ 6.6 लिख सकते हैं, 6.67 को इंटू 10 पे पावर -11 इंटू 9.1 को 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर -27 और ये 38, इस 31 और तो ये 27 ऐड करो तो ये हो गया 8 और ये हो गया 58। अब यहाँ पे अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते हैं तो ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ये देखो 1.6 से कैंसिल हो गया और ये देखो 4 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपको 1/4 इंटू, अब पावर को यहां से देखो, यहां पे कितना है 38 माइनस में है ये 28, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये आया 10 पे पावर -20 और यहां पे है डिवाइडेड बाय नीचे में है -11 और ये 9 भी बचा है ऊपर में 10 पे पावर 9 10 पे पावर 9। अच्छा ये नीचे से ऊपर जाएगा तो +20 हो जाएगा ना, +20 ये देखो -38 और 58, ये -20 नीचे से ऊपर गया और ये -11 ऊपर चला गया, तो ये -11 ऊपर गया और 10 पे पावर ये 9 है। तो यहां से देखो सबको ऐड करो तो कितना हो गया, ये 1/4 इंटू 10 पे पावर +30 और 30 और ये आपका 40 हो गया प्लस में। आप यहां से अप्रॉक्स कैलकुलेशन इसको ये मान सकते हैं, या तो आप इसको दे दो एक 0, तो ये हो गया 10/4 इंटू 10 पे पावर +39 यानी 2.25 इंटू 10 पे पावर 39, ये रेशियो आंसर आएगा। कर लेना कैलकुलेट। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट टाइम नहीं है तो जल्दी से देखते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, कैलकुलेशन बेस्ड है।
ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा है, इसमें सब में आपको कैलकुलेशन बेस्ड है ये, तो इसको आपको करना पड़ेगा। चलिए 1.3 खत्म हुआ, अगला देखो 1.4 में क्या कहता है। 1.4 में आपको सिर्फ थियोरेटिकली है तो उसको ऐसे देखना है, ठीक है, और खुद से लिखना है। थियोरेटिकली है, खुद से देखना और लिखना है। देखिए तो क्या कह रहा है फटाफट 1.4 कह रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। तो एज वी नो, जैसा कि हम लोग एज वी नो, स्मॉलेस्ट चार्ज is considered as 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर ट्रांसफर की बात आती है तो क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, ये ए से ये बी। अगर कोई चीज जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर कोई यहाँ पे ऐसे भेज रहा है 3.5 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो खुद सबसे छोटा होता है। अब उसका आप फर्दर तो क्या करेंगे, उसको और छोटा तो नहीं कर सकते ना। सबसे स्मॉलेस्ट होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो वो खुद छोटा होता है, तो आप उसको फिर से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है क्या कि जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है एक होल नंबर में जाता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 इस तरह का, तो इस तरह के इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, Q बराबर 1 2 3 4 5 इस तरह का NE को बोलते हैं। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन, मतलब फिक्स नंबर में जाना। ये n क्या होना चाहिए, n होता है यहाँ इंटीजर होता है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो ये हो गया, तो यही इसका देना है छोटा सा स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रॉन खुद सबसे छोटा यूनिट होता है। तो बात रही ट्रांसफर की, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको 1.2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए, इलेक्ट्रॉन को फिर से आप तोड़ नहीं सकते हैं। 1 या तो 2 या तो 3, 3.5 नहीं, मतलब 3 और एक आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी जाएगा, तो जाएगा तो पूरा जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो ये होता है क्वांटाइजेशन, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। फिक्स नंबर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, आपका क्वांटाइज कहलाता है। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, ये ए नंबर था, अब इसमें बी की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये ए नंबर था 4 का। अब बी में देखो क्या कह रहा है, बी को मिला ये, तो बी में कह रहा है क्या कि लार्ज स्केल में इग्नोर क्यों कर देते हैं, ऑन लार्ज स्केल। Why ignore in large scale? Why ignore quantization? तो उसके पीछे भी रीजन क्या है, ये देखिए क्या कर रहा है, इग्नोर क्वांटिटाइजेशन। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड। जैसे कहेगा कि 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 इंटू 10 पे पावर, ये 5 इंटू 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, ये होता है। तो यहां पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये 1.6 नहीं होता है इसका चार्ज, इसका 1.67 इस तरह करके आता है। लेकिन हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो आपको ये चार्ज अप्रोक्सीमेट होता है, तो आप इसको 1.6 ले लेते हैं। तो लार्ज स्केल में हम लोग जब भी बात करेंगे तो क्वांटाइजेशन को इग्नोर करेंगे, क्योंकि जो चार्ज का वैल्यू होता है वो बहुत ही छोटा होता है इन कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मतलब 20 इलेक्ट्रॉन, अब 20 इलेक्ट्रॉन और कहां 20 इलेक्ट्रॉन है और कहां 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम है, तो क्या ये दोनों कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए लार्ज स्केल पे हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं कि क्वांटाइजेशन ये एक प्रॉपर्टी होता है जरूर,
लेकिन अगर आपको कहेगा कि लार्ज स्केल पे अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का अगर संख्या है तो वहां पे अगर आप क्वांटिटाइजेशन सोच रहे हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो काफी छोटा होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी छोटा होता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 1 लाख, 2 लाख, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन, इसके कंपेयर में काफी छोटा होता है, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो सिंपल एक छोटा सा लाइन है कि क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का जो वैल्यू होता है वो काफी छोटा होता है, और जो मैग्नीट्यूड लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 इसका मैग्नीट्यूड है और ये देखो कितना छोटा वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है। ये प्रॉपर्टी तो जरूर है, लेकिन लार्ज स्केल पे हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो वहां पे इसको इग्नोर कर दिया जाता है। अब क्या है, बात करते हैं आगे 1.5 की। 1.5 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 1. फटाफट देखते हैं, ठीक है। आप इसको एक बार अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो आप रोक के समझिए, ठीक है। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट ये बना लिए हैं, हमको पता है, लेकिन वो हैं जो नहीं बनाए, जो इनका क्लास प्रॉपर नहीं हुआ है, उनके लिए है कम से कम आप एटलीस्ट इसको कवर अप कर लीजिए। तो अगला है 1.5। 1.5 में देखिए क्या होता है। 1.5 में कर रहा है क्या कि when a glass rod rub with a silk cloth, charge appear on the both. A similar phenomenon observed with the many other pair body. Explain this observation. तो अगर कोई भी चीज को रब करके अगर आपका रब किए और ये आपका क्या हो गया, चार्ज हो गया, तो इसका नाम होता है फ्रिक्शनल चार्जिंग। फ्रिक्शनल चार्जिंग मतलब घर्षण के कारण जो होता है। तो आप अगर बॉडी को रब करते हैं तो यहाँ पे एक बॉडी पॉजिटिव और एक बॉडी निगेटिव हो जाता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये होता है फ्रिक्शनल चार्जिंग में। ऐसा होता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे से रब करते हैं तो क्या होता है, एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव, जितना इस पे पॉजिटिव उतना ही इस पे निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कह रहा है। एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो कहता है क्या कि जितना चार्ज किसी सिस्टम में पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। जैसे कि ये क्या है, इस पे चार्ज है 2 कूलम और इस बॉडी पे चार्ज है आपका मान लेते हैं 3 कूलम। तो यहाँ पे अभी ये A है, ये B है। अगर इसको रब किया जाए, इसको अगर रब करेंगे तो इनिशियल चार्ज कितना होगा, इसमें इनिशियल चार्ज कितना है, देखिए इनिशियल चार्ज, तो इनिशियल चार्ज है 5 कूलम। तो रब करने के बाद भी आफ्टर रबिंग ये 10 कूलम थोड़ी हो जाएगा। आफ्टर रब करने के बाद भी दोनों पे फाइनल चार्ज भी कितना होगा, फाइनल चार्ज हो जाएगा आपका, फाइनल चार्ज यहां भी रहेगा 5 कूलम ही। जितना पहले चार्ज था उतना ही चार्ज बाद में रहता है। तो ऐसा नहीं कि अगर रबिंग कर रहे हैं तो चार्ज बढ़ता है, नहीं, वहां चार्ज का ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज जाता है। इसका ये मतलब कहीं नहीं होता है कि अगर आप चार्जिंग कर रहे हैं तो आपका चार्ज बढ़ रहा है, बदल रहा है, नहीं, चार्ज सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन जितना चार्ज इनिशियल पहले सिस्टम का था उतना ही चार्ज बाद में सिस्टम का होगा। तो ये होता है। अगला है, देखिए अगला ये क्वेश्चन 1.5 का। अगला है कि 1.6 में कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ भी सकते हैं, ये करवाए भी हैं और आप इसको आप फील से समझ सकते हैं। याद रखिएगा, कोई भी पॉलीगन हो, एनी टाइप पॉलीगन हो, इफ इक्वल चार्ज
is placed at vertex, then net force will be 0 at center। चाहे कोई भी तरह का पॉलीगन क्यों ना हो, अगर यहां पे कोई भी तरह का पॉलीगन अगर वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज रहेगा, ये चार्ज Q, ये Q और ये Q, यहां पूछेगा फोर्स कितना होगा नेट, तो कहेंगे 0 होता है। चाहे आप स्क्वायर ले लो, सर्कल ले लो, कोई भी चीज ले लो, जैसे ये Q है, ये Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, यहां पे कितना होगा 0 होगा। रेक्टेंगल ले लो, कोई भी तरह का पॉलीगन, ये Q, ये Q, ये Q, ये Q, यहां कितना होगा 0 होगा। चाहे आप पेंटागन क्यों ना ले लो, हेक्सागन ले लो, हेप्टागन ले लो, अगर चार्ज वर्टेक्स पे इक्वल है तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाता है 0 हो जाता है। सर्कल तक, सर्कल भी एक तरह का पार्ट ऑफ पॉलीगन होता है जिसका साइड इनफाइनाइट हो जाता है, तो यहां भी कितना हो जाएगा 0 हो गया। तो यही तो क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था आपका, ये पहले नोट कर लें तो यहां से अगला क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। वो क्वेश्चन है 1.6 कह रहा है क्या कि अगर कोई स्क्वायर के, अगर कोई ये यहां पे कह रहा है क्या 4 चार्जेस ये दिया गया है आर लोकेटेड एट द स्क्वायर ऑफ ABCD, तो यहां पे एक स्क्वायर बनाइए ABCD और इस पे चार्ज रखा गया है, इस पे चार्ज रखा गया है। तो एक स्क्वायर बनाते हैं ABCD, स्क्वायर जान रहे हैं ना, जिसका पूरा चारों साइड आपस में बराबर होता है उसको स्क्वायर बोलते हैं। 4 साइड है जिसका नाम है A B C और ये D। यहां A पे जो चार्ज है QA जो है इस पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, QB जो है इस पे चार्ज है QB -4 माइक्रोकूलम, QC जो है उस पे चार्ज है आपका फिर से QC पे 2 माइक्रोकूलम, और ये जो QD है इस पे चार्ज है आपका -5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे एक सेंटर है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो 0 लगेगा। नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 क्यों लगेगा? अब देखो इस पे क्या वो था, क्या इक्वल है, इक्वल नहीं भी रहने पे देखो क्या है, ये दोनों ये क्या करेगा, ये आपका प्लस है, इधर इसको यहाँ नेट फोर्स निकालना, यहाँ पे एक सेंटर पे रखा गया चार्ज था ना, स्क्वायर है ये जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि एक सेंटर पे आप चार्ज रख दिए 1 कूलम, तो बताइए इस पे नेट फोर्स कितना होगा? तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, इधर की ओर रिपल्सन F1, ये उधर ऊपर की ओर रिपल्सन। अब ये डायगोनल है तो यहाँ का दूरी और यहाँ का दूरी बराबर, और यहाँ पे चार्ज भी बराबर, तो फोर्स F1 बराबर क्या हो गया F2, F1 बराबर F2। अब देखो ये माइनस है और ये भी माइनस, ये इधर खींचेगा F3 से, क्योंकि ये +1 चार्ज है ना, +1 कूलम, ये -5 अपनी ओर खींचा, वो भी अपनी ओर खींचा, तो यहाँ पे देखिए ये डायगोनल, यहाँ से यहाँ का दूरी बराबर, यहाँ से यहाँ का दूरी बराबर, और चार्ज भी बराबर है, तो यहाँ पे F इसमें कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय ये टोटल होता है 10√2, और ये यहां से यहां का डिस्टेंस बाई 2 डिवाइडेड बाय 100। क्यों 100 किए? क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया था। अरे ये 10 ये 10 ये टोटल यहां से यहां कितना हो जाएगा, ये 10 ये 10 ये 10, तो ये 10√2 हो गया। आपको यहीं तक करना चाहिए था, यहां से यहां तक का चाहिए था 10√2/2, 10√2/2 ये हो गया, और ये सेंटीमीटर और मीटर के लिए 100 डिवाइड कर दिए। और उसी तरह F3 बराबर F4 हो गया, बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम। हाँ यहाँ ध्यान रखेंगे माइनस यूज तो करते नहीं। अब ये देखो टोटल यहाँ से डिस्टेंस है 10√2, तो यहाँ से यहाँ कितना हो गया 10√2/2 डिवाइडेड बाय 100। क्यों 100 से किए? क्योंकि ये दूरी जो है वो सेंटीमीटर में है। अब ये फोर्स और ये फोर्स आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर लेगा, ये और ये बराबर है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट करेगा, तो नेट फोर्स बराबर क्या हो गया 0 हो गया, नेट फोर्स इसका 0 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था 1.6
अब अगला है 1.7 का, उसमें देखते हैं क्या कर रहा है निकालने के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कैलकुलेशन आपको, ये आपको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे देख के भी, लेकिन यहां हम आपको समझा दिए कि यहाँ पे कितना इसका मैग्नीट्यूड भी पूछता तो आप एक एक करके बता सकते थे सबका। F1 और F2 बराबर होगा और F3 और F4 बराबर होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 1.7 का। 1.7 देखिए क्या कर रहा है 1.7 में। वन पॉइंट सेवन में क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूअस कर्व दिस इज दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नेवर सडनली ब्रेक वाई। कि देखिए क्या एक कंटिन्यूअस कर्व होता है, कंटिन्यूअस कर्व मतलब क्या कि ये ए है और ये बी है। अगर ये प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है कि अगर पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला तो पॉजिटिव से निकला तो ये खत्म कहां होगा, मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन start from positive and must end to the negative charge only। ये निगेटिव, पॉजिटिव से खत्म होता है और निगेटिव पे, पॉजिटिव स्टार्ट होता है निगेटिव पे खत्म होता है, और ये बीच में कहीं ब्रेक नहीं होता है। अगर यहाँ ए से निकला अब ये बीच में ब्रेक होके फिर ये ब्रेकेबल नहीं होता है, कंटिन्यूअस होता है। अगर ये पॉजिटिव से निकल गया तो ये खत्म होगा निगेटिव पे। जैसे रोबोट को कोई टास्क मिल जाता है तो वो जब तक कंप्लीट नहीं करता है तो वो रुकता नहीं है। उसी तरह का ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कि ये एक बार जहां स्टार्ट हो गया कि पॉजिटिव से स्टार्ट करना है और ये कहां जाकर खत्म होगा, निगेटिव पे ही खत्म होगा। तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन होता है ये। अब इसी में कह रहा है क्या, एक्सप्लेन व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो आपको बताए थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर क्रॉस करेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों, आपको ये बताए थे कि अगर ये देखिए, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर आपको इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो ये हो गया। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ टेंजेंट फॉर डायरेक्शन ऑफ फील्ड के डायरेक्शन के लिए। अगर सपोज दैट एक लाइन ये है और ये एक लाइन ये है, ये दोनों आपस में क्रॉस हो गया तो देखिए ये इधर की ओर और ये इधर की ओर, ये E1 है ये E2 है। अब बताओ एक ही पॉइंट का दो डायरेक्शन है। इस कर्व के लिए देखो टेंजेंट ये है, इस कर्व लाइन के लिए टेंजेंट किधर है, ऊपर, और इस कर्व लाइन के लिए टेंजेंट इधर की ओर है। तो 1 पॉइंट है 1.2 डायरेक्शन, नॉट पॉसिबल। तो यही रीजन है, यही एक सिंपल रीजन है कि देखिए अगर क्रॉस करेगा तो एक ही पॉइंट का दो डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है कि अगर पॉजिटिव से लाइन स्टार्ट हुआ तो इट मस्ट एंड टू द नेगेटिव। एक बार निकला तो फिर वहीं जाके खत्म होगा। तो पॉजिटिव से निकला निगेटिव पे खत्म हुआ तो कंटिन्यूअस होता है, ये ब्रेकेबल नहीं होता है, कंटिन्यूअस चलता है। अगला देखिए क्वेश्चन है 1.8। 1.8 क्या कह रहा है, कह रहे टू चार्ज दिया गया है लोकेटेड इतना सेंटीमीटर अपार्ट वैक्यूम, व्हाट इज द फील्ड एट द पॉइंट O ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, तो एक चार्ज है ये 1.8 है, कह रहा है कि QA है, ये है 3 माइक्रो कूलम, और एक चार्ज दूसरा है ये QB है, ये है -3 माइक्रो कूलम है। ठीक है,
कह रहा है ये इसके बीच का दूरी जो है, ये दो जो चार्ज है इसके बीच का दूरी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है मिड पॉइंट पे, इस लाइन पे मिड पॉइंट पे ओ पॉइंट है, ए बी लाइन, ये ए बी लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल है कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, याद कीजिए एक चार्ज क्यू है, आर डिस्टेंस पे यहां फील्ड चाहिए, तो जहां फील्ड चाहिए वहां पे क्या रखते हैं, +1 कूलम। देखते हैं ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये ई से इधर की डायरेक्शन है, तो क्या होता है 1/4πε0 Q बटे R का स्क्वायर, ये चार्ज Q और यहां से डिस्टेंस का स्क्वायर, ये सब तो पता ही होगा। तो ये देखो, ये आपको अगर यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखिए, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल किया इधर की ओर E1 से, और ये प्लस इस प्लस ये माइनस इस प्लस को अपनी ओर खींचा E2 से, तो यहाँ पे जो E नेट निकला वो निकला E1 प्लस E2। अब देखो E1 और E2 यहाँ दोनों बराबर होगा, क्योंकि देखो चार्ज यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, चार्ज में क्या रखते हैं 1/4πε0 Q, यहां से यहां का चार्ज देखिए ये 3 माइक्रोकूलम और ये भी 3 माइक्रोकूलम, साइन तो नहीं लेते हैं, और इसके बीच का यहां से यहां का ये टोटल 20 है, तो यहां से यहां का ये हो गया 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी आपका 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे E1 बराबर E2 है, तो आप E नेट बराबर क्या लिखेंगे 2E, E1 बराबर E2 बराबर E, तो ये 2E हो गया। अब यहाँ पर रखिए 2 इंटू E का वैल्यू 1/4πε0 चार्ज Q बटे डिस्टेंस R, तो ये हो गया 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज कितना है 3 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 कूलम बटे डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 10/100, क्योंकि ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में था, ये यहां से कैंसिल हो गया। अब यहां से कैलकुलेट कर लो, तो ये 18 और ये 3, तो ये 54 और 10⁻⁹ देखो, और ये -6 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये +9 है ना, और ये 100 ऊपर चला गया 100 और यहाँ पे 10⁻⁻6, तो यहाँ से घटा लो, सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा आंसर यहाँ से, ठीक है। तो कैलकुलेट हो गया 5 इंटू 10⁻, ये आपका 9 2 11 में से 6 गया तो बचा यहाँ 5 न्यूटन बाय कूलम, ये यूनिट होता है न्यूटन बाय कूलम फोर्स, ये आपका फील्ड का E बराबर F/Q न्यूटन बाय कूलम या वोल्ट पर मीटर भी होता है, ये भी बताए थे, ये आपको पढ़ाए भी थे, रिलेशन फील्ड और पोटेंशियल में यही होता है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। ये आपका था A नंबर, 2 है इसमें क्वेश्चन, 1.8 में 2 क्वेश्चन है, तो ये A नंबर था। अब देखो B नंबर क्या कह रहा है, B नंबर देखिए B नंबर कह रहा है क्या, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10⁻⁹ कूलम प्लेस्ड दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, फोर्स कितना लगेगा, तो देख लेते हैं फोर्स निकालना। तो ये Qn 3 माइक्रो कूलम और ये QB -3 माइक्रो कूलम, और ये यहाँ पे ये देखो पॉइंट ये A है और ये B है। कह रहा है एक माइनस चार्ज लाके रखेंगे तो क्या कहानी होगा, ये देखिए, तो यहां से देखिए ये माइनस कितना कूलम चार्ज है 1. इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, तो माइनस 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम है, तो कितना फोर्स लग रहा है, तो देखो फोर्स निकालते हैं, ये भी प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस अट्रैक्ट किया F1 से, और ये देखो माइनस है ये माइनस रिपेल किया F2 से, तो फोर्स F1 बराबर F2 यहाँ पे क्यों है, क्योंकि देखो फोर्स में क्या क्या चाहिए आपको, फोर्स में F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे डिस्टेंस R का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे चार्ज ये Q1 और Q2, यहाँ भी वही चार्ज है, मैग्नीट्यूड साइन नहीं यूज करते ना, नहीं, तो देखो यहाँ का मैग्नीट्यूड और यहाँ का सेम है। डिस्टेंस देखो टोटल यहाँ 20 है, तो ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, तो ये दोनों भी डिस्टेंस आपस में बराबर है,
तो ये F1 बराबर हो गया आपको F1 बराबर F2 बराबर F है। अब देखो डायरेक्शन दोनों एक तरफ जा रहा है, तो F नेट बराबर क्या करेंगे, सिंपल वेक्टर V1 F1 प्लस F2। तो यहां से देखो ये 2F हो गया और ये 2 इंटू एफ का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 Q2 बटे डिस्टेंस R का स्क्वायर। तो यहां से देखो 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू Q1 चार्ज कितना है 3 इंटू 10 पे पावर माइनस 6, Q2 दूसरा है 1.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय 10 बाई 100 का होल स्क्वायर। देखो यहां पे क्या है कि सिर्फ आपको वहां पे देखिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही चार्ज होता है और फोर्स में Q1 इंटू Q2 होता है। ये देखो यहां पे क्या था, यहां नहीं पूछता तो 1 कूलम, तो 1 कूलम मल्टीप्लाई हो गया, पता नहीं चला। लेकिन यहां पे क्या है माइनस 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 19 9 कूलम, ये निगेटिव चार्ज है, तो फोर्स कितना होगा, तो इसके बीच फोर्स और इसके बीच दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ऐड कर दिए, कैलकुलेट कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहां से इसको इससे गुना कर लो, 9 इंटू 4.5 इंटू ये देखो 10 ऊपर चला गया तो 100 और ये 9 और ये आपका प्लस 9 से माइनस 9 गया 10 पे पावर माइनस 6, तो ये 2 इससे चला गया, तो ये 9 इंटू 4.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 4 न्यूटन इतना फोर्स हो गया। नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन 1.9, अगला क्वेश्चन है 1.9। देखिए 1.9 में क्या कर रहा है, ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस दिया गया है, चार्ज एक QA कितना है, QA के बाद 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और यहाँ दूसरा जो है वो QB है, वो भी है माइनस 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम, और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 0, 0, माइनस 15 सेंटीमीटर और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 0, 0, 15 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज अ टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज Q नेट पूछा गया। तो चार्ज स्केलर होता है या वेक्टर, तो Q नेट बराबर क्या करेंगे QA प्लस QB कर लेंगे। तो आप बताओ QA का वैल्यू 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 प्लस माइनस 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 7, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, ये टोटल चार्ज हो गया। अब अगला देखो क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये होता है P बराबर Q इंटू R, चार्ज और ये डिस्टेंस बिटवीन डायपोल, डिस्टेंस बिटवीन डायपोल, डिस्टेंस बिटवीन डायपोल, चार्ज और डिस्टेंस कितना है डायपोल का, तो चार्ज ये कौन सा, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन डायपोल, तो यहां से P बराबर हो गया पॉजिटिव चार्ज कितना है, ये 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 7, ये चार्ज हो गया, इसके बीच का दूरी, तो देखो ये आपका है यहाँ पे देखो कहीं ओरिजिन होगा, तो यहाँ से यहाँ 15 और यहाँ से यहाँ 15, तो ये टोटल इसके बीच का दूरी कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर नहीं रखेंगे मीटर 10 पावर माइनस 2, तो सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आ गया 75 इंटू ये देखो 10 पावर माइनस 9 कूलम मीटर, ये आंसर हो गया, इसको नोट डाउन करें। अगला है क्वेश्चन आपका 1.9 हो गया 1.10, फटाफट करते हैं 1.10,
देखिए इसमें क्या करना है, 1.10 में कह रहा है क्या कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मूवमेंट, तो P बराबर दिया गया है कितना, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड एट एंगल 30 डिग्री, तो अलाइंड थीटा का मान कितना 30 डिग्री है, अलाइंड किया गया है विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे एक डायपोल ऐसे है माइनस और ये प्लस, और कितना अलाइन किया गया 30 डिग्री का। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया गया है, E बराबर कितना है 5 × 10⁴ न्यूटन बाई कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन, टॉर्क निकालना है, फॉर्मूला टॉर्क बराबर, तो PE sin थीटा, या इसी को बोलते हैं ना P क्रॉस E, तो यहां से देखिए ये P दिया गया 4 × 10⁻⁹ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁴ इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो ये 4 × 10⁹ माइनस में 5 × 10⁴ इंटू 1/2, ये 2 से 2 गया, ये 2 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आ जाइए ये 10 × 10⁻⁹ इंटू 10⁴, ये 5 में से ये 9 गया, तो 10⁻⁴ चलिए ये आंसर हो गया। ये क्या है, टॉर्क है, टॉर्क का यूनिट क्या होता है, टॉर्क क्या होता है न्यूटन मीटर आता है, यूनिट होता है टॉर्क न्यूटन मीटर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 1.11, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट देखते जाते हैं। 1.11 क्या कहता है, देखिए 1.11 कह रहा है कि ए पॉलीथीन रब्ड विद द वूल, रब किया गया है, इट इज फाउंड ए चार्ज दिया है कितना आया 3 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज है, तो एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बात है, Q बराबर NE, तो यहां से आ गया N बराबर Q/E, कितना चार्ज आया 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय ये आपका हो गया, और कितना है ये E 1.6 × 10⁻⁹, तो यहां से n बराबर क्या हो गया, तो ये ऊपर भेज दो, तो 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू यहाँ पे 10⁻+9, तो ये घटा दो यहां से, तो कितना हो गया 12, तो ये 3 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻12। अब यही बात आता है कि n जो होता है वो n क्या है, इंटीजर है। अब यहाँ पे देखो 3 को 1.6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि आप इतना कैलकुलेशन तो कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे अप्रोक्स यूज किया जाता है, अप्रोक्स यूज किया जाता है। यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 1.6, यहाँ अप्रोक्स यूज किया जाता है, तो अप्रोक्स ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो अगर ये 32 रहता तो ये 2 × 10⁻12 लगभग इतना। इसी को बोलते हैं कि लार्ज स्केल पे आप क्वांटिटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं। लार्ज स्केल पे देखो यहाँ पे क्या है कि आप 3 को डिवाइड करेंगे 1.6 से और आप दशमलव लाते जाएंगे, तो वहां पे हम लोग इग्नोर करके ये आपको यूज करते हैं कि इतना लगभग इलेक्ट्रॉन गया है, तो इसी को बोलते हैं कि लार्ज, ये पावर इतना बड़ा है ना, पावर इतना बड़ा है कि लार्ज स्केल पे हम लोग क्वांटिटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। क्वांटिटाइजेशन का मतलब क्या, ये वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए, एक्यूरेट आना चाहिए, तो अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे समय लगेगा, तो आप 3 डिवाइडेड बाय 1.6, अगर यहाँ पे 3.2 आता तो 16 दूनी 32, 2 आता तो ये 2 × 10⁻12 लगभग में इतना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन। इसलिए कहा जाता है कि इग्नोर करते हैं क्वांटिटाइजेशन। अगला है, देखिए ध्यान से, अगला ये है 1.2। 1.2 में देखिए क्या है, 1.2 में क्या कहा गया आपसे, कहा गया क्या कि 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A and B देयर सेपरेट डिस्टेंस, तो एक और ये एक सेपरेट डिस्टेंस, इसके बीच कितना है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का सेपरेट है।
व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज दिया गया है 6.5 इंटू 10 पे पावर -7, 6.5 इंटू 10 पे पावर माइनस। ये क्या है? इसमें तो बहुत आसान है, ये आपको सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। अब क्या है कि जैसे ये स्फीयर है और आपको पता है कूलम्स लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, तो यहां पे साफ साफ कर दिया है कि जो डिस्टेंस है वो रेडियस जो इसका है वो कंपेयर मतलब बहुत कम है, बहुत छोटा है इसके डिस्टेंस के दूरी के लिए, तो ये इसको स्मॉल मानेंगे। फिर से एक बात बता रहे हैं कि आपको पता है कि कूलम्स लॉ वैलिड किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए। तो कह रहे हैं ये स्फीयर क्यों ले लिए? तो स्फीयर इसलिए लिए कि यहाँ पे जो स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी छोटा, काफी बड़ा है इन कंपेयर टू रेडियस। ऐसे तो 50 सेंटीमीटर बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो इसका जो रेडियस है ना, इसका जो रेडियस, इसका रेडियस उसके कंपेयर में काफी बड़ा है, तो ये दोनों पॉइंट की तरह काम करेगा। तो ये हो गया 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 6.5 इंटू 10 पे पावर -7, ये बराबर है दोनों, Q1 बराबर Q2 बराबर Q। तो दोनों से एक वैल्यू रखे, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसके बीच का दूरी कितना 50/100 का होल स्क्वायर। तो ये दो बार में कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 पे पावर -14, और ये दो दूनी 4 ऊपर में चला गया। अब ये कर दो 36 10 पे पावर, ये देखो 9 ये 14, तो कितना हो गया? यहाँ पे पहले 6.5 इंटू 6.5 लिख देते हैं, 6.5 इंटू 6.5, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये 9 में से आपका ये 14 में से 9 चला गया, तो ये हो गया आपका 5 -5, ये आंसर आ गया। कोई कैलकुलेट कर लेना, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो अभी क्या है, इसके बाद वाला क्लास, इसके बाद वाला जो हम लोग देखेंगे 1.12 से आगे देखेंगे, 1.12 से आगे देखेंगे 1.24 तक, 1.24 तक। तो यहां तक तो ठीक है, क्लियर हो गया 1.12 से लेके 1.24 तक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो फिर हम लोग आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास रहने दो।